वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं इप्पाड़ी को काढल। इस मूवी की कहानी बाकी मूवीज से अलग है। इसमें आपको लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि एक सैड और ट्रू लव स्टोरी देखने को मिलेगा, क्योंकि मूवी के नाम का मतलब ही है योर्स ट्रूली लव। इस मूवी में शिवा नाम के आदमी की पत्नी दुर्भाग्य से शादी वाले दिन एक्सीडेंट का शिकार होकर मर जाती है, जिसका शिवा के दिमाग पर काफी गहरा असर होता है। लेकिन तब उसकी जिंदगी में फिर से प्यार जगाने के लिए एक दूसरी लड़की आती है जो शिवा को पसंद करने लगती है। तो क्या शिवा उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर पाएगा या फिर अपनी पत्नी की यादों में ही कोई गलत कदम उठा लेगा? यही हम इस मूवी में जानेंगे। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को करते हैं शुरू। तो मूवी की शुरू नहीं, इसका सेट टोन रखते हैं, ठीक है। तो मूवी की शुरुआत में शिवा और रम्या की शादी होती है, जहां वो दोनों इस शादी से काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थे ये दोनों और आज आकर इन्होंने शादी की है। अब शादी का समारोह पूरा होने के बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में रम्या शिवा से कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज है जिसे घर पहुंचने पर मैं तुम्हें दूंगी। ये सुनकर शिवा भी काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ ही पल की मेहमान थी, क्योंकि घर जाने से पहले उसकी गाड़ी से ट्रक टकरा जाता है और ये टक्कर इतनी भयानक होती है कि रम्या मौके पर ही दम तोड़ देती है। शिवा बच जाता है, इसलिए तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और काफी दिनों के ट्रीटमेंट के बाद वो फिजिकली ठीक हो पाता है। लेकिन उस एक्सीडेंट ने उसे मेंटली ऐसा ट्रॉमा दिया था जिसे ठीक करना बहुत मुश्किल था दोस्तों। अब इस ट्रॉमा को दूर करने के लिए शिवा का दोस्त वासु उसे चेन्नई लेकर आता है, इस उम्मीद में कि अगर वो नई जगह रहेगा तो शायद वो रम्या की यादों को भुला पाए, वरना जब तक उसकी यादें उसके दिमाग पर रहेंगी तो वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। शिवा खुद भी जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये चीज उसके लिए इतनी आसान नहीं थी। अगले सीन में अंजना नाम की एक लड़की, जो कि एक क्लासिकल डांसर भी है, वो उसी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर रहने आती है, जिसके पड़ोस में शिवा अभी हाल ही में शिफ्ट हुआ है। और जब वो दोनों पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तो शिवा को अंजना के अंदर रम्या का रूप दिखाई देता है। इस वजह से वो उसे देखते रह जाता है और उसी तरह अंजना भी शिवा को देखते ही जा रही होती है। ऐसा लग रहा था कि वो पहली नजर में शिवा को पसंद करने लगी है। अगले दिन शिवा उन ट्रक्स को अच्छे से चेक करता है जिसमें सामान डिलीवर किया जाएगा, और ट्रक चेक करते हुए उसे जो भी ऐसी चीज मिलती है जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा हो, वो उन सभी चीजों को बाहर निकलवा देता है। यहाँ तक कि अगर ड्राइवर भी नशे में हो तो वो उसे भी निकाल देता है, क्योंकि शिवा नहीं चाहता कि जो उसके साथ हुआ वैसा किसी और के साथ हो, वरना जिस तरह शिवा दुख में है उस तरह कोई दूसरा भी दुख में हो जाएगा। अब रात को शिवा और अंजना दोनों बिल्डिंग के टेरेस पर होते हैं, जहाँ उनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उन बातों में वो एक दूसरे को अपने बारे में भी बताते हैं। अंजना कहती है, रोहन नाम का मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसने मेरी प्राइवेट वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मुझे कोलकाता छोड़कर यहाँ चेन्नई में आकर रहना पड़ रहा है। मैं पुलिस कंप्लेंट भी करवा सकती थी, पर क्योंकि अगर लोगों को पता चलता तो मेरी ही बदनामी होती कि एक क्लासिकल डांसर ने ऐसी हरकत करती, बताओ, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। ये सुनकर शिवा को भी काफी बुरा लगता है। साथ ही वो धीरे धीरे अंजना को पसंद भी करने लगा था, इसलिए वो अंजना को बदनामी से बचाने के लिए एक हैकर को हायर करता है, ताकि वो कैसे भी करके अंजना की वो वीडियो इंटरनेट से डिलीट करवा दे। वो तो उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि शिवा एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके पास पैसों की कमी नहीं है। अगले सीन में शिवा अंजना को वासु और उसकी पत्नी स्मृति से मिलवाता है, जो दोनों भी शिवा और अंजना को साथ में देखकर काफी अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि शिवा रम्या की यादों को भुलाकर अब जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। साथ ही अंजना भी शिवा के डर को खत्म करने की कोशिश में लगी होती है, क्योंकि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ उसने गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया। उसे लगता है कि कहीं दोबारा से कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, लेकिन अंजना के कहने पर ही वो दोबारा गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, ताकि वो खुद के डर पर काबू पाकर फिर से गाड़ी चला पाए। अब अगले सीन में हैकर ने सारी वीडियो इंटरनेट से डिलीट कर दी होती है, इसलिए शिवा अंजना को यह खुशखबरी देने उसके पास जाता है, जिसे सुनकर वो भी एकदम खुश हो जाती है और उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन शिवा उससे कहता है कि रुको, अभी भी एक काम बचा हुआ है। इतना कहकर वो उसे कोलकाता लेकर आता है और वहां कर वो पहले रोहन को मारते हुए अंजना के हाथों से रोहन का लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड ड्राइव, वो सारी चीजों को जला देता है, क्योंकि इन सभी चीजों में ही वो वीडियो सेव हो सकती है। ये देखकर अंजना सच में और ज्यादा खुश हो जाती है कि शिवा देखो उसके लिए कितना कर रहा है। अगले सीन में स्मृति के प्रेग्नेंट होने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें सारे लोग आए होते हैं, लेकिन तभी अनजाने में शिवा अंजना को रम्या कहकर पुकारता है और ये सुनकर अंजना को काफी बुरा लगता है। वो उदास होकर चली जाती है, क्योंकि अंजना चाहती है कि शिवा अपना सारा पास्ट भूलकर एक नई शुरुआत करे, वरना अगर वो पुरानी यादों में रहेगा तो वो आगे बढ़ेगा कैसे। लेकिन जब इस बारे में शिवा को पता चलता है कि अंजना उदास हो गई तो वो उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी उसका गुस्सा कम नहीं होता। इसलिए शिवा उसे मनाने के लिए एक रिंग खरीदता है ताकि अंजना को प्रपोज कर पाए, क्योंकि वो खुद भी अपने पास्ट को भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहता था। जिसके बाद वो अंजना के पास आकर उसे अंगूठी देता है और शादी के लिए प्रपोज करता है।
और अब अंजना काफी खुश हो जाती है और सारा गुस्सा भुलाकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन रम्या के माता पिता शिवा के घर पर आते हैं। अब ये देखकर शिवा थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अभी अंजना उसी के बेडरूम में है और अगर रम्या के माता पिता को पता चला कि शिवा इतनी जल्दी दूसरे रिलेशनशिप में आ गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा ना। इसलिए वो कोशिश करता है कि अंजना को बेडरूम में ही रख पाए। अब रम्या के माता पिता शिवा को वही स्पेशल सरप्राइज देने आए हैं जिसे रम्या शिवा को शादी वाले दिन देने वाली थी और वो सरप्राइज एक डायरी होती है जिसमें रम्या ने शिवा के साथ बिताए उन अच्छे पलों को लिखा होता है, यहाँ तक कि वो कब मिले, उस दिन क्या हुआ था, वो सारी बातें लिखी होती हैं। ये देखकर शिवा भी काफी खुश हो जाता है लेकिन तभी वहां पर अंजना आती है। इसके बाद मूवी में आता है इंटरमिशन और इंटरमिशन के बाद ये नहीं दिखाया जाता कि रम्या के माता पिता ने अंजना को देखकर कैसा रिएक्ट किया, लेकिन हाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवा ने बहाना कर दिया होगा कि अंजना वासु की कोई रिश्तेदार है जो यहाँ उससे मिलने के लिए आई हुई है। अब शिवा हर समय उसी डायरी को पढ़ने लग जाता है, दिन रात उसी में खोया रहता है। जैसे पढ़कर फिर से उसके दिमाग पर रम्या की यादें ताज़ा हो जाती है। उसने जितना उसे भुलाया था डायरी की वजह से सारी यादें दोबारा उसके दिमाग पर हावी हो जाती है। अब ये देखकर अंजना को टेंशन होती है कि मैं कैसे रम्या की याद इसके दिमाग से निकाल पाऊं, क्योंकि ऐसे में तो शिवा कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन शिवा है कि वो बस डायरी पढ़कर रम्या को ही याद करता रहता है। इसीलिए अंजना इस बारे में अब वासु और स्मृति से डिस्कस करती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हमें शिवा से वो डायरी दूर करनी होगी वरना हम शिवा को खो देंगे। अब ये सुनकर उन्हें भी लगने लगता है कि अंजना बात तो सही कह रही है। इसलिए वासु कहता है कि देखो मैं उस डायरी को शिवा से दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो वहीं शिवा को दिखाते हैं तो डायरी की वजह से वो पूरी तरह रम्या की यादों में खोने लग जाता है जिससे शिवा को अंजना का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। इसलिए वासु और बाकी सभी शिवा को अपने पास बुलाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो कुछ दिन के लिए ये डायरी दूर कर दो, तुम ये डायरी तुमसे दूर भी हो गई तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जो तुम्हारे पास है उसकी रिस्पेक्ट करो वरना वो भी चला जाएगा। अब ये सुनकर शिवा गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मेरी रम्या के बारे में? रम्या मेरी पत्नी थी, क्या मैं उसे याद भी नहीं कर सकता? ऐसा लग रहा है जैसे तुम सब मुझे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हो। और इसीलिए वो गुस्से में उन्हें वो डायरी देकर ही चला जाता है। पर जैसे शिवा से वो डायरी दूर होती है वो पता नहीं बदला बदला सा रहने लग जाता है। अंजना पर तो उसका जरा भी ध्यान नहीं होता, उल्टा वो हर छोटी बड़ी बात पर लड़ने लग जाता है। यहाँ तक कि अब उसने नशा वगैरह करना भी शुरू कर दिया और इससे अंजना भी उससे दूर होती जाती है। ऊपर से उसका काम पर भी मन नहीं लगता। लेकिन अंजना शिवा से प्यार करती थी, वो उसको ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो उसका मन बहलाने के लिए छोटे बच्चों के नाटक में लेकर जाती है। लेकिन वहाँ शिवा फिर शराब पीकर आ जाता है और यहाँ तक कि अंजना से बहस करके वापस चला जाता है। अंजना को भी काफी बुरा लगता है कि मैं इस आदमी के लिए कितना कर रही हूँ और ये कुछ भी नहीं कर रहा, लगता है ये कभी नहीं बदलेगा। अगले सीन में दिखाते हैं तो शिवा जब काम से घर आता है तो उसे अंजना कहीं नहीं दिखाई देती। वो उसे फोन करने की कोशिश करता भी है पर दुर्भाग्य से उसका फोन बंद आ जाता है। अब शिवा परेशान होता है कि ये गई कहाँ। वो वासु से भी इसके बारे में बताता है कि अंजना मिल नहीं रही है, इसीलिए सारे लोग अंजना को ढूंढने लग जाते हैं। शिवा को तो लग रहा होता है कि अंजना उसकी हरकतों की वजह से उसे छोड़कर चली गई और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। तब शिवा को पछतावा होता है कि उसने अंजना के साथ गलत किया, उसे इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब वो उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी अंजना उसे नहीं मिलती। दूसरी तरफ किस्मत से पुलिस वालों को अंजना मिल जाती है, इसलिए वो तुरंत शिवा को वहां बुलाते हैं और जब शिवा अंजना के पास जाता है तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। अंजना भी कह देती है कि मैं सुबह 4 बजे घर से निकली थी और तुम्हें रात को 11 बजे ध्यान आया कि अंजना कहीं दिख नहीं रही है। देखो मेरी मानो, हमें अभी अलग हो जाना चाहिए वरना आगे चलकर ऐसी नौबत आए तो उस चीज को बर्दाश्त करना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। इतना कहकर वो शिवा की अंगूठी वापस कर देती है और वहां से चली जाती है। अब शिवा वापस से टूट जाता है कि पहले रम्या अब अंजना सब उसको छोड़कर चली गई। लेकिन तब वासु उसे समझाता है कि देखो अभी भी वक्त है, अंजना को समझाओ, वो मान जाएगी क्योंकि वो दिल से तुम्हें पसंद करती है। इसलिए शिवा दोबारा अंजना के पास जाता है और उस डायरी को बिल्डिंग के टेरेस से नीचे फेंककर अंजना से कहता है, देखो अंजना, अब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। रम्या की याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी, लेकिन वादा करता हूँ उन यादों को कभी भी अपने आने वाली जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगा और हाँ, हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। और ये सुनकर अंजना बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो भी तो यही चाहती थी कि शिवा पुरानी यादों को निकालकर अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि वो यादें उसे कुछ नहीं करने दे रही थी। इसलिए वो भी शिवा को माफ कर देती है और इसके बाद आखिर में दोनों साथ हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये लव स्टोरी वाली मूवी होती है यहाँ पर खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।